हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो है बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी के ऊपर। भैया अब देखो 15 फरवरी से आपके मोटा मोटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बोर्ड के। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 3 महीने हैं। क्या आपके पास ये 3 महीने जो है वो क्या टोटली प्रिपरेशन के लिए है? आपके पास मैं बोलूंगा जो 3 महीने हैं वो क्या टोटली प्रिपरेशन के लिए है? आप बोलो कि भैया 3 महीने में बोर्ड आराम से हो जाएगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल 3 महीने में आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन क्या अब अप्रोक्सीमेटली 3 महीने आपके पास टोटल है जिसमें आप प्रिपरेशन करोगे? नहीं भैया। आप बोलोगे देखो कहीं बहुत सारे स्कूल में 15 दिसंबर से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, देन प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन के लिए कहा है ये 3 महीने? आपके पास तो सिर्फ एक महीना बचा है प्रिपरेशन के लिए देखा जाए तो, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो क्योंकि भैया प्रैक्टिकल प्री बोर्ड या बहुत सारी टेंशन होती है, उनमें आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको लग रहा है कि आप पढ़ लोगे लेकिन वहां पर नई चीजें समझ पाती है। तो अभी जो एक महीना बचा है क्यों ना इस एक महीने में इतनी खतरनाक पढ़ाई की जाए कि बोर्ड में 95 प्लस स्कोर जो हो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो फिर आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इन एक महीने में इस एक महीने में पढ़कर हम कैसे 95 या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। पहले आप एग्जाम पैटर्न देखिए, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो ये देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा टॉपिक जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है, आपको 80/20 रूल लगाना है। 80/20 रूल क्या कहता है भैया कि जो बोर्ड का 80% पेपर होता है ना वो हमारे 20% सिलेबस में से आता है। तो आपको पहले वो 20% सिलेबस पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है ना। जब आप 20% सिलेबस पढ़ लो, है ना, फिर उस 20% सिलेबस के बाद आपको लगे कि आपके पास टाइम है तो 80% सिलेबस पे जाइए, उसको गो थ्रू कीजिए। लेकिन 80% सिलेबस की आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भैया टाइम नहीं है यार, सबसे चीज आती है यहाँ पर टाइम की। और अब देखो आपको जब 20% सिलेबस पढ़ोगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन लगाने। आपको देखो एक टॉपिक से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन लगाने जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, है ना, जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। अब मैंने तो कूलाम्स लॉ मैंने उठा लिया, तो कूलाम्स लॉ पर कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आपको सभी टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं, आपको कौन से करने हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहां से आप पढ़िए, केस स्टडी देखिए कैसे केस स्टडी आती है ना, एमसीक्यू कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना, कैसे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, वो चीज। फिर उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब देखो अगर आप अभी तक कितना पढ़ रहे थे उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, और आपने अभी तक क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगले जो एक महीने में करोगे उससे आपका जो है बोर्ड का रिजल्ट उसी चीज पर डिपेंड करेगा। तो भैया अब हमें कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है, मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना है भाई। देखो अगर इससे कम पढ़ोगे यार, एक महीना है भाई, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, समझो एक महीने कम से कम 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है भाई, कैसे भी कर। भैया कहोगे स्कूल स्कूल यार छोड़ दो यार, एक महीना पूरे साल तुमने स्कूल जाकर क्या कर लिया? 75%। अरे भाई छोड़ो यार, एक महीने का लिख दो यार। देखो क्या है, अब 15 दिसंबर है ना, 15 नवंबर आएगा, आपके पास एक महीना है यार, 2 दिन जाओ बोल दो लीव, मेडिकल लगा दो यार, मेडिकल लगा दो भाई, सब मान जाते हैं, सब मान जाते हैं, मेडिकल लगा दो। एक महीना सिर्फ घर रहकर पढ़ाई करो। अगर आप स्कूल जाकर देखो, आप में से कुछ ऐसी होंगे जिनका बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया होगा, 15%, कोई किसी का 50% सिलेबस हो गया होगा, किसी का 50% बचा होगा, या फिर किसी का 60% हो गया होगा, है ना, किसी का 40% बचा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने स्कूल के जो है, आपको स्कूल कैसे मैनेज करना है अपने सिलेबस के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि स्कूल जाने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि स्कूल जाने से मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा तो स्कूल छोड़ दीजिए भाई, एक महीना मैं बोलूंगा स्कूल छोड़ दीजिए आप, कुछ नहीं होगा इसमें। प्रैक्टिकल देने चाहिए, प्री बोर्ड देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एक महीने सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ पढ़ाई, है ना। तो यहाँ पर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए एक पार्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि मैं आज दिन में 4 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 4 घंटा मैथ पढ़ूंगा, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। ये सारी एक हम तुम्हारे पास क्या है, एक टेबल होनी चाहिए। पहले एक टाइम टेबल बनाओ अपना, और उस टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करो कि मुझे इतने बजे ये खाना है, इतने बजे यहाँ पर नहाना है, इतने बजे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। इससे 1 मिनट आगे नहीं होगी, इससे 1 मिनट पीछे नहीं होगी, मैं फिक्स यहाँ पर बैठूंगा, और जब तक मेरा ये आज का गोल है वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं हटूंगा नहीं। अब देखो, अब जब आप ऐसे करोगे ना, आज मैं दिन में 2 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर ये पढ़ूंगा, तो भाई कभी नहीं हो पाएगा। आप अपने गोल्स बनाइए कि मुझे टारगेट बनाइए, मुझे 2 दिन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर जो है वो खत्म करना है।
तो आपको 2 दिन में करना है, चाहे आप दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े या 15 घंटे पढ़े, लेकिन आपको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 दिन में खत्म करना है, मतलब करना है भाई, समझ आ रहा है। फिर इंपोर्टेंस ऑफ सैंपल पेपर, जब ये सारी चीजें हो जाए तो सैंपल पेपर लगाइए। सैंपल पेपर लगाने से आपको क्या होगा, आइडिया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, पीवाईक्यूज लगाइए। बस समझ आ रही है। कंसिस्टेंसी रहना भाई, देखो अब 1 महीना है, अब कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि भैया आज हम पढ़ रहे हैं कल 2 दिन नहीं पढ़े, अब ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ। अब कंसिस्टेंट हो जाओ, सिर्फ 1 महीने की बात है, मैं तुमसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना कंसिस्टेंट हो जाओ और ये तुम्हारा पूरा बोर्ड का जो रिजल्ट है सब बदल देगा भाई साहब, तुम टॉप मारने वाले हो इस 1 महीने में। लेकिन कब मारोगे, जब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होगा, कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंस रहोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम्हें। और सबसे जो लास्ट में फैक्टर आता है वो आता है तुम्हारा हेल्थ का। भाई देखो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, है ना। बोर्ड के एग्जाम तो फिर आते जाते रहते हैं, लेकिन हेल्थ सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी किसे देनी है, हेल्थ को। देन बोर्ड में 95% कैसे लानी है इसको। अब आपको देखो 6 घंटे तो मिनिमम सोना है, 6 घंटे तो सोना है, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं। 6 से 7 घंटे से कोई ज्यादा नहीं सोएगा भाई साहब, 6 घंटे मिनिमम और 7 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सोएगा, याद रखना। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है। सिंपल पेपर में कहूंगा आप देखो 80/20 रूल को जरूर फॉलो करना भाई, क्योंकि 80% सिलेबस जो 80% पेपर जो 20% सिलेबस में से आता है। तो फिर मिलती है ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।